Hello everyone. Today I am going to discuss the Bihar APO syllabus which has been awaited for 2024. लीगल बीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ बिहार एपीओ का सिलेबस और उसका एक एनालिटिकल व्यू, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो और आप सक्सेस को आसानी से अचीव कर सकें। तो इसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं बिहार एपीओ सिलेबस 2024। 3 स्टेजेज में यह पूरा होता है: प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। 3 स्टेजेज में यह पूरा होता है। प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेरिट में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स को क्रैक किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मेरिट में नहीं आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स का ये इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स जो होता है, जिस तरह बिहार जुडिशियरी का सिलेबस है कि 250 नंबर के प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं। फिर मेंस की बारी आती है। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें सब्जेक्टिव आंसर, लॉन्ग आंसर लिखना पड़ता है और टोटल इसमें 5 पेपर जिनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 5 पेपर, एक जीके और 4 लॉ के पेपर, इनके आधार पर सिलेक्शन होगा। मेंस एग्जाम इन 5 पेपर्स का एग्जाम है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का आपका होता है और जो मेरिट बनता है वो इस 800 पर मेरिट बनता है। तो आई थिंक ये सब सारा स्पष्ट है। आते हैं हम लोग इसके पैटर्न के बारे में कि बिहार एपीओ प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न जो 2024 है और 2020 के आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो अभी तक जो पैटर्न है वो यही है कि बिहार एपीओ के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज का और दूसरा लॉ का। जनरल स्टडीज के पेपर में 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 होते हैं। मार्क्स भी जो अलॉटेड है 100, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको अलॉट किया गया है। ठीक है, और इस तरह से 2 घंटे का एग्जाम होता है और 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से लॉ का जो पेपर है उसमें भी क्वेश्चन 100 ही होते हैं, लेकिन मार्क्स कितने होते हैं? 150 होते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स है कि 1.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए अलॉटेड होता है। टोटल इसमें समय भी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसलिए टाइम भी सेम मिलता है, यानी 2 घंटे का समय इसमें मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 250। इसमें माइनस मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है। माइनस मार्किंग है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4, यानी 4 क्वेश्चंस जो है वह अगर आप लूज करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन का मार्क्स काट लिया जाता है। एक क्वेश्चन का मार्क्स काट लिया जाता है। तो अगर आप जीके में इस तरह से करते हैं तो जीके में अगर 4 क्वेश्चन लूज करते हैं तो यानी 4 मार्क्स में 1 नंबर काट लिया जाएगा। और जब हम लोग लॉ की बात करते हैं तो लॉ में 4 क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स में से 1.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से पैटर्न है, यानी कि 1/4, 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन के मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो जीके का पैटर्न क्या है कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। लॉ के लिए क्या पैटर्न है? 1 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स। क्लियर है? तो इसलिए लॉ के क्वेश्चंस जो है वह ज्यादा डिसिसिव रोल प्ले करते हैं यहाँ, और जीके जो है वह चूंकि इक्वल मार्क्स फॉर इक्वल क्वेश्चंस, इसलिए यह उतना क्रूशियल नहीं माना जाता है। ठीक है, जनरल स्टडीज के पेपर में जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जनरल साइंस ऑन एवरीडे लाइफ, यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं। 30 क्वेश्चंस
इसमें पूछे गए हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें सरप्राइजिंगली जो है वो मात्र 20 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि जुडिशियरी में यह क्वेश्चन का वेटेज क्या रहता है, लगभग 35 रहता है। तो यहाँ 20 ही मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हिस्ट्री से ज़्यादा क्रूशियल जो है वह बाकी पेपर्स भी हैं, जैसे ज्योग्राफी भी है तो वेटेज ज़्यादा है। एक और बहुत अच्छी बात है वो है कि पॉलिटी से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। यानी अगर इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ का पेपर है उसकी तैयारी करते हैं तो साथ साथ पॉलिटी की भी तैयारी हो जाती है और 15 मार्क्स आपके सिक्योर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम यह एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है। ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों मिल करके जो है वह 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 50 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो जाता है। इसी तरह लॉ के पेपर में हम लोग आते हैं तो लॉ के पेपर में फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहता है। यहाँ बहुत ही सिंपल पैटर्न दिया हुआ है, हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से आपको 25 मार्क्स, 25 मार्क्स ईच, मार्क्स नहीं कहेंगे, 25 क्वेश्चंस ईच हर पेपर से। यानी 4 पेपर है, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी के नाम से जाना जाता था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था। अब 1 जुलाई से ये नए एक्ट आ गए हैं, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि नए एक्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेबस आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऐसा कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये हाईली पॉसिबल है कि इसी तरह से नए एक्ट ही पढ़ने को मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, लेकिन मेंस तक आते आते यह डिसअपीयर हो जाता है या नहीं रह जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेंस के पेपर में नहीं है, केवल प्रीलिम्स के पेपर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट ये है कि जो मेंस का सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। एपीओ के मेंस में किस तरह से पेपर्स का बाइफर्केशन है, तो पेपर कितने कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो स्कोरिंग पेपर फर्स्ट, ये 4th, 5th, 6th एंड 7th, ये सब पेपर क्या है, ये पेपर आपके मेरिट में आएंगे, इनके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। जबकि हिंदी और इंग्लिश जो है वह क्या है, वह पासिंग पेपर है। वह क्या है, पासिंग पेपर है, यानी 30 मार्क्स इसमें आ जाएगा तो आप पास कर जाएंगे। तो हिंदी में भी इसी तरह से और इंग्लिश में भी इसी तरह से 30 मार्क्स लाएंगे, आपका काम निकल जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश, अगर हिंदी इंग्लिश में पास नहीं करते हैं तो आपका कॉपी चेक ही नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, भले ही बाकी सब्जेक्ट में आप कुछ भी नंबर लाए। तो इस मामले में ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि पासिंग सब्जेक्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस इस पर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप। तो जनरल स्टडीज में 100 नंबर के क्वेश्चन है। अब देखिए जिस तरह से वहाँ पर आपने देखा कि साइंस, उसके बाद करेंट अफेयर्स, साइंस, करेंट अफेयर्स, जनरल जीके, इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं था लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी था। तो इन सब से सबको इम्पोर्टेंस दिया गया। लेकिन जब जनरल स्टडीज मेंस का पेपर देखा गया तो इसमें केवल मिसलेनियस के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो करंट अफेयर्स के लिए हो और चाहे नॉर्मल के लिए हो। दोनों ही स्थिति में क्या है कि यह क्या है, मिसलेनियस पर फोकस किया गया, जैसे बुक एंड ऑथर है, जैसे एब्रिविएशन है, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, है ना, रिवर बैंक पर सिचुएटेड सिटीज हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। तो ध्यान रखना है कि जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा क्रूशियल है, मेंस में
यह किस नेचर का है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी ही आपको पेपर सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा, बहुत जल्दी में आप इसको आसानी से, ये 3 घंटा बहुत बोरिंग हो जाता है, आप 1-1.5 घंटे में अगर आपको आ रहा है तो आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग हिंदी इंग्लिश के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता है, जिसके बारे में बता चुके हैं कि पहले ये आईपीसी हुआ करता था, 150 मार्क्स का है। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 150 मार्क्स का है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 150 मार्क्स के हैं। और अदर लॉज, इस पर हम लोग आएंगे कि अदर लॉज क्या है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जब आप बिहार जुडिशियरी का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय न्याय संहिता नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, लेकिन वेटेज इसका क्या है, मात्र 50 मार्क्स का वेटेज है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मात्र 20 मार्क्स का वेटेज है। इसीलिए जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को उतना सीरियस नहीं पढ़ते हैं जितना बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। नेचुरल है कि इसका वेटेज कम है, लेकिन जब एपीओ की बात करेंगे तो यह 150 नंबर का है और ये भी 150 नंबर का है, एक सिंगल पेपर है और ये आपके रिजल्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों को जुडिशियरी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, एपीओ के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ें ताकि एपीओ आपका सिक्योर हो सके। अदर लॉज की स्थिति क्या है कि अदर लॉज भी 150 मार्क्स के हैं, लेकिन इसमें 6 लॉ है। कौन कौन लॉ है, तो आर्म्स एक्ट है 1959, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, काफी हाईलाइटेड एक्ट है आज के समय में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 और पॉक्सो एक्ट 2012। अभी तक में सबसे जो लेटेस्ट जो एक्ट है वह है पॉक्सो है और इसमें बहुत सारा संशोधन हो गया है, इसलिए SC/ST एक्ट को भी आप लेटेस्ट एक्ट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 एक्ट आपको पढ़ना है। इनके मटेरियल्स काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन आई होप आप हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको प्रॉपर मटेरियल इसमें मिल जाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एपीओ को क्रैक करने के लिए आप काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।